हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल द नीटर द क्रोशे पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि ये टर्टल नेक हुडी कैसे बनती है। देखिए, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है नेक वार्मर और हमारे पूरे सिर को कवर करने के लिए हमने ये हुडी बनाई है, ये कैप बनाई है। दोनों एक साथ बनती हैं, बहुत सुंदर लगती है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ही भी है ये वाली कैप, बनाने में भी बहुत इजी है। कोई भी न्यू बिगनर फ्रेंड जिसको बड़े आसानी से बना सकता, जिसको क्रोशिया बनाना आता हो, जिसको डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया 2 स्टिच से मैंने ये पूरा का पूरा हुडी में कंप्लीट की हूँ। सबसे पहले हमारा नेक वार्मर बनता है, फिर हम इसके ऊपर बनाते हैं ये वाली हुडी। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। न्यू बिगिनर फ्रेंडली है, आप कोई भी इसको बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस हुडी को बनाने के लिए चाहिए कुछ मटेरियल, जैसे कि क्रोशिया हुक, सीजर और ये नीडल। और साथ में हमने जिस भी कलर में बनानी है, सिंगल कलर में बनाइए, डबल कलर में बनाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए, मैं आपको 2 कलर में बना के दिखाई हूँ, ये मस्टर्ड येलो एंड मैरून कलर में। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जितनी लंबाई आपने नेक की वार्मर की रखनी है, उतनी लंबी चेन ले लीजिएगा। यानी कि यदि आप इसको वार्मर को, इसकी चौड़ाई को और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कितनी ली हूँ, कितनी मैंने इसमें चेनें ली है, कितने इंच की मैंने ये पट्टी बनाई है, वो सब मैं आपको मेजर करके अभी बताने वाली हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप इसको डिटेल में यदि देखेंगे, सुन भी लेंगे, तो भी बड़े आसानी से आप इसको बना लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। सिंगल क्रोशिया से हम इसको ये वाला बॉर्डर बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेची होता है, बहुत स्ट्रेचेबल बनता है ये वाला बॉर्डर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रोशिया हुक लिया है मैंने इसके लिए 2.5 mm क्रोशिया हुक, और जो ये वूल है ये है वर्धमान की और ये है वीनस। मैंने मिक्स करके मैं दोनों का इसको बना रही हूँ। और ये 3 प्लाई की वूल है, बहुत मोटी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जितनी लंबी आपको ये नेक वार्मर चाहिए, सबसे पहले हम इसको चौड़ाई में बनाएंगे। तो मैंने ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 इंच, देखिए 6 इंच लंबा, यानी कि इसकी लंबाई 6 इंच है। और इस तरीके से गोलाई में मैंने ये बनाया है, देखिए 16 इंच। तो देखिए, इसको आप इसमें चेन भी मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप बिना काउंट किए हुए भी हम इसमें चेन लगाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से आप 7 इंच के आसपास इसमें चेन लगा लीजिए। और फिर हर चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए, मैं इसको 2 कलर में बनाई हूँ। जितनी भी आपने इसमें चौड़ाई रखनी है, देखिए इस तरीके से उतना आप इसमें चेन ले लीजिए। काउंट करने की ज़रूरत आपको नहीं, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। अब हमने फर्स्ट रो में आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में बताती हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। इसके साथ ही एक चेन लेके हमने वर्क को टर्न करना है और फिर बनाएंगे हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया धागा लिया, चेन के बीच में हमने क्रोशिया हुक इंसर्ट किया, देखिए ऐसे और ऐसे। जब हमारे पास यहाँ पे 2 लूप होंगे तो 2 का हमने 1 कर देना ऐसे। एक बार आप फिर से देख लीजिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमने सारी रो को कंप्लीट करना। सेकंड रो भी हमारी ऐसे ही बनेगी, बस फर्क इतना है कि जब हम वर्क को टर्न करेंगे तो इसके बैक लूप में से ऐसे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना। इस तरीके से एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे हम सारे सिंगल क्रोशिया। लास्ट में फिर से आएंगे ऐसे और फिर से एक चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। इस तरीके से फिर से हमने बैक लूप लेना है। जो हमने चेन ली इस पर कोई वर्क नहीं होगा। इस तरीके से इसी तरीके से हम इसकी गुलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ से ये स्टार्ट की हूँ, यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया। इतना वाला पोर्शन मैंने इसका 50% पार्ट इसका मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई हूँ, और जो मैंने आगे वाला पोर्शन रखा है वो रखा है 2 कलर का। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो ये इसकी होगी, देखिए मेजरमेंट होगी इसकी, ये होगी 6 इंच के आसपास हमारा बॉर्डर, यानी कि वार्मर हो गया। और इसके ऊपर देखिए ये टोटल 12 इंच के आसपास मेरी इसके ऊपर, यहाँ पे हमने फंदा इंक्रीज़ करना है यहाँ तक, फिर हमने बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। यहाँ से मैंने ऐसे स्टिच कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये टर्टल नेक वाली हुडी बन के रेडी होगी। बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं और आगे देखिए कैसे कैसे बनती जाएगी, कैसे हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, या स्टार्टिंग में जब हमारा ये वार्मर बन जाएगा, तब हम एक साइड से इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बनाते बनाते मैं इसको यहाँ तक पहुँच गई हूँ और ऐसे ही ये बनता जाएगा। सिंगल क्रोशिया में ही इसी तरीके से हम इसकी चौड़ाई को यानी कि लंबाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से ऑलमोस्ट 50% बन चुका है और मुझे ये आधा सा अभी और बनाना है। फिर हम इसकी लंबाई को देखेंगे कितनी हमारी इसकी लंबाई हो चुकी है। फिर मैं इसका आगे का आपको पोर्शन बताऊंगी किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। बस इसी तरीके से आप बनाते जाइए। इस तरीके से बनाने से देखिए बहुत स्ट्रेची, देखिए इस तरीके से स्ट्रेचेबल होता है हमारा ये। किसी भी चीज़ के लिए हम यदि बॉर्डर बनाना चाहो तो इस तरीके से बॉर्डर भी बना सकते हैं। देखिएगा ऐसे। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे, इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करेंगे। और मैं इसमें अब 2 कलर लगा रही हूँ और आप चाहें तो इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। बनेगा ये सिंगल क्रोशिया से ही। हर चेन के पीछे वाले लूप में हमने इसी तरीके से इसकी लंबाई को हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे देखिए ये है सिंगल क्रोशिया स्टिच। ऐसे आप सिंगल कलर से बनाइए, डबल कलर से बनाइए। अब मैं यहाँ पे देखिए फ्रंट का पोर्शन मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है और सेंटर वाला पोर्शन मैं बना रही हूँ मल्टी कलर से, यानी कि 2 कलर से। और इसके बाद मैं फिर से सिंगल कलर में इसको कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरीके से ऐसे। तो इसकी गोलाई, इसकी चौड़ाई को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा ऐसे ऐसे ये बनता जाएगा। इस तरीके से काफ़ी स्ट्रेच होता है। देखिएगा ऐसे और ऐसे। तो इसकी चौड़ाई को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 15 इंच होगी बिना स्ट्रेच किए हुए। तो मुझे इतनी बनानी, जितना आपका है जो नेक का साइज़ है उसको बनाइए और यहाँ से हम इसको करेंगे स्टिच। इस तरीके से बंद कर देंगे और ऐसे। और फिर हम इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया की रो। तो एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाने के बाद फिर हमने इसमें बनाना है डबल क्रोशिया का पैटर्न। तो इसको मैं स्टिच करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको, आप चाहे नीडल से चाहे क्रोशी से इसको स्टिच कर लीजिए। स्टिच करने के बाद देखिए इस तरीके से मैं इसको करूँगी। यदि आपका सिंगल कलर में ये नेक बना है, नेक वार्मर जो है, यदि आप सिंगल कलर में बनाई हो तो इसको स्टिच मत कीजिएगा, इसको ओपन रह के आप इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है फंदे उठाने। ये हमारा सेंटर करेंगे हम इस तरीके से। हाफ पोर्शन हमारा, क्योंकि मैं आगे की पोर्शन में, आगे के पार्ट में मैं इसको ये वाला जो पैटर्न है ये मैं फ्रंट साइड में रखना चाहती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, तो इसका जो बिल्कुल सेंटर है वो है हमारा ये वाला पार्ट ही। देखिएगा ऐसे। आप चाहें तो इसकी रो को काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गई मरून कलर की। 1 2 3 4 5। और जो ये वाली 6th वाली रो है, ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 और 1 5 रो हमने रखी थी। और यहाँ से हम इसको करेंगे स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है कि हमसे किसी एक कलर से हम सिंगल क्रोशिया की एक लाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरीके से 2 रो का पैटर्न है ये। देखिए एक रो हमने एक फंदा में इस तरफ से उठाएंगे, एक तरफ हम इस तरफ से उठाएंगे, यानी कि 2 लाइन मैरून की है, 2 लाइन येलो की है। तो 2 घर हम येलो वाले से उठाएंगे, 2 घर हम मैरून वाले से उठाएंगे। देखिएगा किस तरीके से ये मैरून का कलर मैंने यहाँ पे मैंने एक फंदा उठा लिया है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। इस तरीके से हमने पूरी लाइन में इसमें सिंगल क्रोशिया से इस रो को हम कंप्लीट करते हुए यहाँ तक वापस आएंगे। इस रो को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक वापस आएंगे। फिर हम यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। देखिए हमने इसको गोलाई में नहीं बनाना है, इसको मैं एक रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। इसी तरीके से हम इस रो को बनाते जाएंगे। 2 फंदे उठाएंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इस तरफ से और एक हम इस तरफ से। तो इस तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, इसको मैं इस रो को इस तरीके से यहाँ से बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। अब देखिए हमने इसको गुलाई में बिल्कुल नहीं बनाना है कि ये मैं यहीं से इसको वर्क को टर्न करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं लूँगी एक चेन और यहाँ से वर्क को टर्न करूँगी। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। देखिए जो ये वाली जो रो है ना सेंटर वाली, इससे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं यहीं से वर्क को टर्न करूँगी, यानी कि हम यहाँ से दूसरी रो स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसको डबल क्रोशिया से बनाने वाली हूँ। तो आप चाहें यहाँ पे 3 चेन ले लीजिए या फिर इस तरीके से बनाइए जैसे मैं बनाती हूँ। एक चेन ली, नेक्स्ट वाली चेन पे हमने क्रोशिया हुक को इस तरीके से इंसर्ट किया और 2 लूप आगे आपके क्रोशिया हुक पे। अब 2 का 1 करेंगे
और फिर से हमने बैक वाले लूप को उठाएंगे इस तरीके से और ऐसे और ऐसे। ये इस तरीके से यदि हम बनाएंगे तो यहाँ की फिनिशिंग है जो बड़ी अच्छी आती है स्टार्टिंग में। या आप 3 चेन से बनाइए। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो चेन हमने बनाई इसके नेक्स्ट वाली चेन बैक लूप से हमने डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस वाली रो से फंदा इंक्रीज में नहीं करूँगी, नेक्स्ट वाली रो में मैं यहाँ पे फंदा लास्ट में एक चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दोनों तरफ को एक एक फंदा इंक्रीज करना है हर रो में। तो इस वाली रो को इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे आप चाहें इसको एक ही कलर से बनाइए और चाहें आप इसको 2 कलर से भी बनाइए। तो मैं इसको सेकंड कलर लगाऊंगी नेक्स्ट रो से ऐसे, और बैक वाले लूप से हमने इसको उठाना है। यानी कि जो ये चेन आपको नज़र आ रही, चेन के पीछे वाला लूप, दोनों लूप को नहीं उठाइएगा, पीछे वाले लूप को इस तरीके से उठाना है ऐसे। इस तरीके से मैं इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ डबल क्रोशिया से। ये पहुँच गई हूँ मैं इस रो के आखिर में। ये देखिए पहली रो हमने बनाई सिंगल क्रोशिया की, सेकंड रो बनाई हमने डबल क्रोशिया की। अब हम यहाँ पे करेंगे कलर को चेंज। देखिए जब हमारे क्रोशिया हुक पे 2 लूप है तो यहाँ पे मैं इसका सेकंड कलर यानी कि इस वाले कलर को लगाऊंगी ऐसे, और एक चेन लेके हम वर्क को करेंगे इस तरीके से टर्न। ऐसे वर्क को टर्न करेंगे और अब हमने देखिए यहाँ पे इसी लूप में हमने एक क्रोशिया हुक इंसर्ट किया, जो हमने चेन ली इसको छोड़ के नेक्स्ट वाली इस पे ऐसे किया और 2 का एक किया। ये सिंगल क्रोशिया बन रहा हमारा, और इस तरीके से और ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हो चुका हमारा एक सिंगल क्रोशिया। अब क्या करना हमने फ्रेंड्स, यहाँ पे हर रो में यहाँ पे सेम चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाने। एक ये हो गया और एक हम इसको बनाएंगे, तो ये हो गया हमारे 2 डबल क्रोशिया। ये हमने कम से कम 10 सिलाइयों तक हर रो में, स्टार्टिंग में यहाँ पे और एंड में यहाँ पे, हर रो में इधर से भी इंक्रीज होगा और यहाँ से भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हर एक सिर्फ एक चेन में जो स्टार्टिंग वाली चेन है इस तरीके से बनाएंगे, और बाकी सभी सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमने ये बनाना। इस रो को जब हम एंड में आएंगे, यहाँ लास्ट जो हमारा स्टिच होगा उस पर भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है, और जब हम वर्क को टर्न करेंगे फिर भी हमने यहाँ पे हर चेन पे, लास्ट वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। हम इसको जब रो को स्टार्ट करेंगे तब भी इंक्रीज करेंगे, जब एंड करेंगे तो भी इंक्रीज करेंगे। हम यहीं से वर्क को टर्न करेंगे। इस तरीके से आप चाहे एक कलर से बनाइए चाहे 2 कलर से बनाइए। तो इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। ऐसे यहाँ से बनाएंगे, यहाँ एंड करेंगे, फिर यहाँ से टर्न करेंगे, फिर यहाँ पे एंड करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाते हुए मैंने देखिए 2, 4 और एक 5वीं रो में पहुंच गई हूँ। इस रो में मैंने यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, और देखिए यहाँ पे हर रो में मैं एक एक फंदा, एक एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से फंदे को इंक्रीज़ करना है। ये देखिएगा मैं लास्ट में यहाँ पे पहुँची हूँ। जब हम लास्ट स्टिच पे यहाँ पे पहुँचते तो यहाँ पे हमने फंदे को इंक्रीज़ करना। किस तरीके से, यहाँ पे मैंने दोनों लूप उठाया, इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाया ऐसे, ये हो गया 1 टाइम। फिर से सेम स्पेस पे हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो ये हमारा, जब हमारी रो ख़त्म होगी तब भी मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया एक फंदा। अब हम वर्क को टर्न करेंगे एक डबल क्रोशिया लेके, एक डबल क्रोशिया लिया, वर्क को टर्न किया। अब देखिए इसके बैक वाले लूप में हमने ऐसे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना। तो डबल क्रोशिया मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से बैक लूप को उठाया और फिर से इस तरीके से, और ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया की लेंथ। और फिर से हमने सेम स्पेस पे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो देखिए जब हमारी रो का एंड होता है तो भी हमने फंदा इंक्रीज़ करना है, और जब हम रो को स्टार्ट करते तब भी हमने फंदा इंक्रीज़ करना, और बाकी सारी रो हमने सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। ये देखिएगा ऐसे। तो इस तरीके से इसकी शेप आएगी। ये देखिए, तो 10 रो तक मैं इसी तरीके से फंदों को इंक्रीज करूँगी। देखिए 2, 4, 6, 6th रो मेरी है, तो 6 फंदे इधर बढ़ गए
और 6 फंदे हमारे इस तरफ से बढ़ जाएंगे जब मैं इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। तो 4 फंदे मैं और बढ़ा लूँगी और तो फिर हम 10 फंदे इधर से बढ़ जाएंगे, 10 फंदे हमारे इधर से बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद बिल्कुल प्लेन हम बनाएंगे इसको, और प्लेन बनाने के बाद इसकी लंबाई कंप्लीट करके फिर ये हमारी हुडी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसकी शेप आती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं बढ़ाते बढ़ाते इतनी रो मैं बना चुकी हूँ, 2 4 6 और 2 8, 2 रो। यदि आप और बढ़ाना चाहो, देखिए मुझे तो इसकी चौड़ाई इतनी ही चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच के आसपास हो चुका है। अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाऊंगी और इसकी लंबाई को कंप्लीट करूंगी। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने फंदा नहीं बढ़ाना, अब फंदा नहीं बढ़ाना, पर इसकी हमने जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सीधा बनाते हुए। यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। जब इसको पहनेंगे हम तो इस तरीके से हमारा ये इतना पोर्शन फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि इसकी लंबाई मेरी ऑलमोस्ट कितनी हो चुकी है। टोटल लेंथ इसकी ये देखिए 17 इंच। तो टोटल लंबाई इसकी 17 इंच हो चुकी है। और देखिए ये है जो मेरी नेक की चौड़ाई है 6 इंच, और इसके बाद वाला जो ये वाली लंबाई है वो चुकी है 12 इंच के आसपास ही, देखिएगा 12 इंच। तो थोड़ा सा मैं इसको और 1-2 रो बनाने के बाद इस तरीके से हम फिर इसको स्टिच करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक एजिंग वाली रो बनाएंगे और हमारा ये हुडी बन के रेडी हो गया। तो एक रो मैं इसमें और बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम बनाते जाएंगे और इस रो को कंप्लीट करके अब मैं आपको इसको स्टिच करना बताऊँगी। देखिए इसकी लंबाई को आप यदि थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकती हैं। यदि आप बिल्कुल हेल्दी वुमेंस के लिए बना रही हैं और यदि किसी का सिर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकती है। आप इसको बना सकती है 14 इंच तक। स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो 14 इंच तक आप इसकी लंबाई को कंप्लीट कर सकती हैं। नेक वार्मर से ऊपर जो हमने नेक का जो बॉर्डर बनाया है, इससे ऊपर आप 13-14 इंच तक लंबाई कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम इसके स्टिच करेंगे और हमारी ये हुडी टर्टल नेक वाली हुडी बनके रेडी हो गई। इस तरीके से हम किसी भी, यदि आप छोटे बच्चों के लिए भी बनाना चाहें तो आप कम इसकी हाइट रखिए और कम ही इसकी चौड़ाई रखिए। तो डिपेंड करता है कि हम किसके लिए इसको बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप ज़रूर चैनल पे विजिट करते रहिए। अब देखिए ये यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। अब हम ये देखिए इस तरीके किसी भी तरफ से हम इसको रख के यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे हम इसको स्टिच करेंगे। आप चाहे नीडल से कीजिए, चाहे आप क्रोशिया की हेल्प से भी हम इसको स्टिच कर सकते हैं। इस धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर लीजिए और जितना हमारी इसमें स्टिचिंग में यूज़ होगा, और इस तरीके से एक नीडल की हेल्प से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से देखिएगा ऐसे, और यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे दोनों चेन को, दोनों ये देखिए इस तरीके से, इस तरफ का भी चेन स्टिच, उस तरफ का भी चेन स्टिच, इस तरीके से हम अच्छे से इसको ऐसे स्टिच कर लेंगे। ऐसे पूरा मैं इसको इसी तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। बहुत ही आसान से तरीके से बता रही हूँ। ये बहुत ही कॉमन सा तरीका होता है स्टिचिंग करने का, स्वेटर को सिलने का। ऐसे तो इसको इस तरीके से स्टिच करके हम एंड तक आते हैं, और फिर मैं इसमें साइड में किनारों में हम हल्की सी इसमें एजिंग करेंगे और फिर हमारी हुडी कंप्लीट। इस तरीके से यहाँ तक मैं स्टिच कर चुकी हूँ, और अब हम धागे को कर लेंगे कट। अच्छे से नॉट लगा लीजिएगा, और नॉट लगाने के बाद इस धागे को अच्छे से हाइड करके और बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। अब बनाएंगे हम इसमें एजिंग फ्रेंड्स, यानी कि किनारी बनाएंगे, ताकि इसकी, क्योंकि 2 कलर में मैं इसको बनाई हूँ, ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। इस तरीके से देखिएगा, किसी भी स्टिच में आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे धागा जोड़ दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाया। जिस तरीके से देखिएगा यहाँ पे मेरा स्लिप स्टिच किया, और फिर हम यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 5 6 एंड 7। आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकती हैं, चाहे तो कम कर सकती हैं। इस तरीके से जिग जैग स्टाइल में जहाँ तक इसकी रीच है, इस देखिए जहाँ तक ये ईजिली पहुँचता है वहाँ पे हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे इसकी किनारी, ये देखिएगा ऐसे। और यहाँ पे देखिए फिर से अब यहाँ पे बनाएंगे अब हम 7 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इसकी गुलाई में मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर हम उस तरफ से भी बनाएंगे। यहाँ से जो ये हमारा ओपन स्पेस है इस पे भी हम इसी तरीके से पूरे सर्कल में, पूरे इसमें गुलाई में हम करेंगे इसी तरीके से एजिंग, और फिर हमारा ये हुडी बन के हो जाएगी रेडी। तो फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, इसका पैटर्न कैसे लगा और स्टाइल कैसे लगा। और बनाने में बहुत इजी है, यदि आप क्रोशिया सीख ही रहे हैं तो भी आप बड़े इजीली इसको बना सकते हैं। डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया से मैंने ये पूरा कंप्लीट किया है। आप चाहें तो इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जुड़े रहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।